नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। दीपावली के 6 दिन बाद षष्ठी तिथि आती है। षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। भगवान सूर्य, षष्ठी मैया और वरुण देव की भी उपासना होती है। संतान प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि शांति के लिए इस व्रत का महत्व है। इस व्रत में निर्जला अर्थात इस व्रत को बिना पानी पिए रखा जाता है। जैसे दीपावली 5 दिन का पर्व है, उसी प्रकार छठ महापर्व भी 4 दिन का होता है। चतुर्थी से प्रारंभ होता है। चतुर्थी में नहाय खाए, पंचमी में खरना, षष्ठी में सूर्यदेव की आराधना, निर्जला व्रत और सप्तमी में व्रत का पारण, सूर्य को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर। इस बार ये व्रत 8 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। 8 नवंबर को चतुर्थी तिथि 1:26 तक है। दोपहर में 1:26 तक चतुर्थी तिथि है। तो नहाय खाए का प्रारंभ 8 नवंबर को हो जाएगा। 8 नवंबर के बाद 9 नवंबर को खरना यानी कि पंचमी तिथि प्रातः 10:35 तक है। और उसके बाद उस दिन आपने खरना प्रारंभ किया। खरना की शाम को जब आपने खीर वगैरह खा ली, खीर बनती है इस दिन, खीर गन्ने के रस या गुड़ से बनती है। वो खाने के बाद आपने प्रसाद वितरण किया। फिर 36 घंटे का ये व्रत होता है, जो छठ का पूरा दिन और अगले दिन सप्तमी की सुबह को सूर्यदेव को अर्घ्य देकर हम इसका पारण करते हैं। षष्ठी तिथि 10 नवंबर को 8:25 तक है सुबह। इस बार षष्ठी तिथि का प्रारंभ 9 नवंबर को 10:35 से हो रहा है और षष्ठी का समापन 10 नवंबर को 8:25 पर है। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ अपने वीडियो में कि हिंदू धर्म में प्राथमिकता उदया तिथि की होती है। उसी उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए ये व्रत षष्ठी को उदया तिथि के अनुसार, जो कि 8:25 तक ही षष्ठी तिथि है 10 नवंबर को, फिर भी ये व्रत 10 नवंबर को ही मनाया जा रहा है। सामान्यतः हमने देखा है कि जैसे हमने धनतेरस मनाया, धनतेरस में कन्फ्यूज़न हो गया 2 नवंबर 3 नवंबर का। उदया तिथि 3 नवंबर की थी, लेकिन सबने 2 नवंबर को मनाया क्योंकि पंचांग में 2 नवंबर लिखा हुआ था। शाम की पूजा होती है, 2 नवंबर को कर दिया। अहोई अष्टमी भी 2 दिन में कन्फ्यूज़न था, 28 या 29। 28 तारीख की शाम को थी, 29 तारीख को दिन में थी, प्रातः से लेकर दोपहर तक थी। लेकिन हमने 28 तारीख को मनाया। उदया तिथि को प्राथमिकता वहाँ पर नहीं दी गई। लेकिन षष्ठी पर्व में हमें पंचांग वालों को धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने उदया तिथि को प्राथमिकता दिया और षष्ठी तिथि 10 नवंबर को ही मनाई जा रही है। बेशक वो सुबह 8:25 तक ही है, लेकिन 10 नवंबर को ही मनाई जा रही है। हमेशा उदया तिथि को प्राथमिकता देकर ही व्रत त्यौहार मनाने चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। सप्तमी तिथि को जब आप व्रत का पारण करते हैं उगते सूर्य को अर्घ्य देकर, तो इस बार सप्तमी तिथि 6:49 तक ही है सुबह। जैसा मैंने बताया कि षष्ठी तिथि 8:25 तक थी। अस्ताचल सूर्य को जब आप अर्घ्य देंगे उस समय सप्तमी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी। वो सप्तमी तिथि का अस्ताचल सूर्य होगा। इसी प्रकार उगता सूर्य जो सुबह का होगा वो भी सप्तमी तिथि का होगा, लेकिन वो 6:49 तक ही रहेगा। 6:49 के बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और भद्रा भी प्रारंभ हो जा रहा है।
सूर्योदय का टाइम 6:44 है सप्तमी तिथि को, यानी कि 11 नवंबर को सूर्योदय का टाइम 6:44 है और सप्तमी तिथि 6:49 तक ही रहेगी। उसके बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी और साथ में भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जो लोग पारण सप्तमी में करना चाहते हैं 11 तारीख को 6:44 से 6:49 का सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है उन्हें पारण करने के लिए। अन्यथा अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाती है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका पारण कर सकते हैं अष्टमी में भी। भद्रा दिन बृहस्पतिवार है, चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए मकर राशि में चंद्रमा में अगर भद्रा लगती है तो उसका निवास स्थान पाताल लोक होता है और पाताल लोक की भद्रा महत्वहीन हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं होता पृथ्वी लोक पर, तो वो भद्रा नुकसानदेह नहीं होती है। और वैसे भी देव पूजन कार्य में भद्रा पंचक का ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सामान्य कार्यों के लिए होती हैं, शुभ कार्य जब भी हम कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए होती है। देव पूजन में भद्रा पंचक का महत्व नहीं होता है। तो आप निश्चिंत होकर इस व्रत का पालन करें। इस व्रत के बारे में, इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व, छठी मैया कौन है, उनके बारे में जानकारी, सूर्यदेव का व्रत क्यों किया जाता है, सूर्यदेव का ही उपासना क्यों की जाती है, इन सब की जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस व्रत में सिर्फ मुहूर्त बताना था और जो सप्तमी तिथि को भद्रा लग रही है उसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में जानकारी देनी थी, वो मैंने दे दिया। आप लोग बताए गए समय के अनुसार, बताई गई तिथियों में अपने नियमानुसार व्रत का पालन करें। आप सभी को छठी मैया और सूर्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो और इसी मंगल कामना के साथ आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी वीडियो को विराम देते हैं यहाँ पर। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, छठ पर्व के आध्यात्मिक महत्व के बारे में उसमें हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।